हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही सारी समस्याएं, वो सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो तब भी हम ऐसा ही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है, हम शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स से जुड़ी सभी सवालों के, सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और बहुत ही सरल रूप से इस पर उपाय भी देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स के संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समाधान करेंगे। डॉक्टर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए, आज हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, कमजोरी के कारण, लक्षण और जांच, और कमजोरी पे और क्या इलाज है और कौन से तौर तरीके हैं इस इलाज के, वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए, शो को शुरुआत करती है। डॉक्टर जी हमारे साथ है। डॉक्टर जी, कमजोरी के निदान में ब्लड टेस्ट CBC का रोल क्या होता है, वो कैसे काम आती है? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता है भाई मेरा ब्लड टेस्ट करके क्या होने वाला है, मुझे तो कमज़ोरी है, उसमें थोड़ी ही दिखने वाली है। लेकिन ये पूरा प्रोफाइल किस लिए इम्पॉर्टेंट है? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या रहता है भाई, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका अंदर वीकनेस होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, मेल हो फीमेल हो, आपको इच्छा शक्ति आनी चाहिए, आप स्ट्रांग रहने चाहिए। समझो CBC करके आपका हीमोग्लोबिन समझो जो नॉर्मल रेंज है 8 या 10 के अंदर आ गया, नॉर्मल रेंज 12 से 15 तक रहती है, तो उसे हम ट्रीटमेंट देके अच्छा कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये भी फैक्टर कमजोरी में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए CBC करना चाहिए। और एक सवाल डॉक्टर ऐसा है कि कमजोरी में किडनी और लीवर फंक्शन का टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? वेरी नाइस। ये देखो, इसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन, और लीवर फंक्शन में SGOT, SGPT और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। इसके इम्पॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे किडनी में, लीवर में जो हार्मोन्स बनते हैं, मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, भाई उसका ओरिजिन ही वहाँ से होता है। तो किसी भी कारणवश लिवर फंक्शन अफेक्ट हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो ये हार्मोन बनते नहीं है। इसलिए ये टेस्ट करके इसमें कुछ होगा फेलियर, तो उसको ट्रीट करके फिर हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर, इसके बाद एक फोनो लेंगे हम। नरेंद्र जुड़े हैं हमसे गुवाहाटी से। नरेंद्र जी नमस्ते, डॉक्टर जी को सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। पैरालिसिस होने से लिंग में कमजोरी आती है, जानकारी दीजिए। देखो, पैरालिसिस हो गया, अभी यहाँ पे लगता होगा भाई पैरालिसिस तो हाथ को हो गया ऊपर, तो यहाँ में नीचे की क्या प्रॉब्लम आ सकता है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखो, न्यूरो सिस्टम यानी जो मज्जा तंतु रहते हैं ब्रेन से जो निकलते हैं, देखो जब हमारे पेनिस के सामने वाले हिस्से से जब सेंसेशन ब्रेन के तरफ जाता है, उस वक्त वहाँ से ये नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होना, उसका इम्पल्स आना, उसकी भावना तैयार होना, ये साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, PDE5 इनहिबिटर, ये प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस में ही खंड आ गया तो डेफिनेटली पैरालिसिस में सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, उसे भी ट्रीटमेंट है, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके इसे हम हल कर सकते हैं। डॉक्टर जी, कमजोरी के निदान में लिपिड प्रोफाइल का क्या महत्व है, इसका क्या रोल है? बहुत बार क्या होता है, हम जब समझो हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा प्रोफाइल का लिस्ट देखने के बाद, अरे डॉक्टर साहब क्या लिख दिया आपने पूरा लिस्ट, मुझे तो ऐसी छोटी सी कमजोरी है और आप इतना लिस्ट बड़ा बना के दे रहे हो। लिपिड प्रोफाइल क्या रहता है? बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी ब्लड वेसल लिंक के तरफ जाने वाली ब्लॉक कर देती है, और इसलिए
कोलेस्ट्रॉल कम है, ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, क्योंकि ये इंडिकेटर रहता है तुम्हारे हार्ट अटैक का। तो इसके लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम कमजोर की ट्रीटमेंट क्या करनी है वो तय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और थायराइड फंक्शन टेस्ट का क्या रोल होता है इसमें? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, थायराइड हो गया तो थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है, सीरम T3, T4, TSH, जिससे बाकी के बॉडी के हार्मोन कंट्रोल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो डेफिनेटली थायराइड फंक्शन अफेक्ट हो गया तो सेक्स हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट होता है, इवन इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, लेकिन ये हम बाद में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद हमारे साथ एक महिला दर्शक जुड़ी है, दामिनी बात कर रही है हैदराबाद से। दामिनी जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। बोलिए। सर, संबंध रखने से यूरिन में जलन और बार बार इन्फेक्शन होने से होता है, तो क्या केयर लेनी चाहिए, उसकी जानकारी दीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन आ गया सेक्स एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही फीमेल पार्टनर यहाँ पे हॉस्पिटल में आती है, बोलती है सर मुझे अंगार हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, संबंध करने के बाद इतनी जलन होती है तो मुझे वहाँ पे इच्छा नहीं होती सेक्स करने की, तो मुझे ट्रीटमेंट दो। अरे भाई, आपको अकेले को ट्रीटमेंट देके क्या करेंगे, आपका पार्टनर जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन उसकी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, उसे बैलनाइटिस होगा, इन्फेक्शन होगा, बैलनोपोस्टाइटिस होगा, और क्या है क्या नहीं देखने के लिए दोनों ने साथ में आना चाहिए, और दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट देने के बाद ही ये जलन होने की समस्या और यहाँ पे जो इन्फेक्शन होने की समस्या उसे हम अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कमजोरी के निदान के लिए ब्लड हार्मोन टेस्ट भी करते हैं? हाँ। उसका क्या रोल होता है? वेरी नाइस। ये देखो, ब्लड में कौन से सेक्स हार्मोन्स है, सीरम टेस्टोस्टेरोन है, सीरम प्रोलैक्टिन है, सीरम FSH है, LH है, ये सब हार्मोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ गई, इच्छा शक्ति कम हो जाती है, इच्छा कम होती है, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, लिबिडो कम हो जाता है। ये कैसे समझेगा? तो ब्लड हार्मोन से समझेगा, इसलिए। लेकिन ये सबको नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे डाउट आता है वो क्लिनिशियन डिसाइड करेंगे, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी डिसाइड करेंगे, तभी हम ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट करते हैं। और यूरिन टेस्ट जो किया जाता है उसका क्या रोल होता है कमजोरी के निदान में? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे पेशेंट बोलेगा सर देखो आप मुझे कमजोरी और यूरिन टेस्ट करने चले, क्या रहता है भाई? यूरिन यानी सब बॉडी के अंदर का जो चल रहा है भाई, हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोटीन्स है, टेस्टोस्टेरोन, बाद में यूरिक एसिड, जो कुछ भी एलिमेंट है यूरिन से निकलते हैं और वहाँ पे वो कैच हो जाते हैं। बहुत बार डायबिटीज में शुगर पास होती रहती है, तो इससे भी निदान होता है। तो फ्रेंड्स, यानी डायग्नोसिस कमजोरी करने के लिए ये सब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर जी से मिलना है तो डॉक्टर विजय दहीफले को आपके सारे मन में जो सवाल है लैंगिक समस्याओं से संबंधित उनका समाधान करना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में उनके सारे सेंटर्स हैं। यहाँ जाके आप डॉक्टर जी से मुलाकात कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सेंटर्स के नंबर जो है वो नोट डाउन करके लीजिए, तथा उनको ईमेल से भी आप पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर जी का ईमेल आईडी है drvijaydahiphale@gmail.com, तथा वेबसाइट भी है उनकी www.andrologistvijaydahipale.com। यह वेबसाइट भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, इस शो में, इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते, लेकिन डॉक्टर जी आप यहाँ पे आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। सच पूछो तो आज की जो मेडिकल टर्म्स थी वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने कोशिश तो की है। बाकी दर्शकों पे निर्भर करता है। और आप यहाँ पे आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज यही रुकते हैं, वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों को लेकर। तब तक धन्यवाद।